दोस्तों 15 अगस्त की सुबह लाल किले की प्राचीर से गूंजे एक शब्द ने बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक के गलियारों में खलबली मचा दी है। आखिर भारत की अंडरग्राउंड लैब्स में ऐसी कौन सी हाइपरसोनिक और क्लाउड मिसाइलें बन रही हैं जिन्हें रडार पर देखने से पहले ही दुश्मन राख हो जाएगा। जो भारत कल तक दुनिया के आगे हथियारों के लिए हाथ फैलाता था, आज अचानक 100 से ज़्यादा देश उसके सामने कतार क्यों लगाए हुए खड़े हैं। दोस्तों 15 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ऐसा कौन सा हथियार का ऐलान किया, ऐसे कौन से हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम लिया जिसके बारे में सुनकर चीन और अमेरिका के होश उड़ गए। आज हम इसी हथियार के बारे में डिकोड करेंगे। लेकिन दोस्तों मोदी ने हाइपरसोनिक हथियारों का तो नाम लिया, लेकिन इसे बनाने वाले वैज्ञानिकों के बारे में वो चुप रहे। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आज हम अपने वैज्ञानिकों को सलाम करने के लिए आपसे विनती जरूर करेंगे, और इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि वीडियो में आगे जाने से पहले हमारे वैज्ञानिकों के सम्मान में इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों सबसे पहले आंकड़ों पर गौर कीजिए, क्योंकि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। 2013-14 में भारत का रक्षा बजट महज 2.53 लाख करोड़ रुपए था। वहीं 2026-27 में यह 3.1 गुना उछलकर 7.85 लाख करोड़ को पार कर चुका है। लेकिन असली खेल इस टोटल बजट में नहीं, बल्कि कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि नई घातक मशीनरी खरीदने वाले पैसे में छुपा हुआ है, जो 2014-15 में 94,587 करोड़ से बढ़कर आज करीब 1.9 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। इसी का नतीजा है कि 2025-26 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन इतिहास रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1,78,000 करोड़ तक पहुंच गया है, जिसमें 76% हिस्सा पब्लिक सेक्टर और 24% प्राइवेट सेक्टर का है। दोस्तों संसदीय अस्थायी समिति की एक रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया है। DRDO की अगली पीढ़ी की कैपेबिलिटीज़ के लिए अलग बजट हेड बनाने की सिफारिश की गई है, जिसका फोकस 3 चीज़ों पर है: हाइपरसोनिक मिसाइलें, सुपर ग्लाइड व्हीकल और छठी पीढ़ी के फाइटर जेट। DRDO का R&D बजट 2014-15 के 13,716 करोड़ से बढ़कर आज करीब 19,100 करोड़ हो चुका है, यानी सीधे 112% की छलांग। DRDO ने स्क्रैम जेट इंजन के सफल ट्रायल पूरे कर लिए हैं, यानी अब भारत मैक 5 से ज़्यादा रफ्तार वाले हाइपरसोनिक हथियारों की रेस में सीधे रूस और चीन को टक्कर दे रहा है। अब दोस्तों समझिए कि ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल इतने खतरनाक क्यों होते हैं, क्यों ये भारत के लिए सबसे ज़रूरी है। दरअसल दोस्तों पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल एक फिक्स्ड पैराबोलिक रास्ते से गुजरती है, जिसे रडार ट्रैक करके गिरा सकता है। लेकिन ग्लाइड सिस्टम लॉन्च के बाद वायुमंडल की ऊपरी परत पर एक पत्थर की तरह ग्लाइड करता है और रास्ते में अपनी ट्रैजेक्टरी यानी रास्ता बदलता रहता है। इतनी कम ऊंचाई और भयानक स्पीड पर मैन्यूवर करता है ये कि जब तक दुश्मन का रडार इसे डिकोड करे, इसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश करे, तब तक ये अपना टारगेट तबाह कर चुका होता है। दुनिया का कोई भी मौजूद डिफेंस सिस्टम इसे इंटरसेप्ट कर ही नहीं सकता। आपको बता दो कि हाइपरसोनिक मिसाइलें ऐसी मिसाइलें हैं जिन्हें रोकने के लिए कोई भी मैकेनिज्म सिस्टम अभी भी किसी भी देश के पास नहीं है, चाहे वो चीन हो, चाहे वो रूस हो, या फिर अमेरिका ही क्यों ना हो। अभी तक अमेरिका के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने वाला डिफेंस सिस्टम तैयार ही नहीं है। ऐसे में सोचिए, अगर भारत के पास फुल हाइपरसोनिक मिसाइल आ जाए तो क्या पाकिस्तान उसे कभी रोक पाएगा? क्या चाइना उसे कभी रोक पाएगा? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। और इसीलिए हमारे वैज्ञानिक इन हाइपरसोनिक मिसाइलों को बनाने में दिन रात एक किए हुए हैं। लेकिन दोस्तों ये हथियार तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि DRDO और हमारे वैज्ञानिक इस तरह के और भी घातक हथियार बनाने में लग चुके हैं। और ये है आसमान में हमारा सुदर्शन चक्र। अब सुदर्शन चक्र के बारे में आप तो जानते ही होंगे, लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से जिस बात की ऐलान किया है उसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको उसी के बारे में तह तक बताएंगे, इसलिए अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे वीडियो में गौर से सुनिएगा। दरअसल दोस्तों इसके तहत तैयार हो रहा प्रोजेक्ट कुसा एक स्वदेशी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल होगा, जिसकी M1, M3 और M2 इंटरसेप्टर मिसाइलें बनाई जाएंगी, जिसमें M1 की मारक क्षमता 150 किलोमीटर, M2 की मारक क्षमता 250 किलोमीटर
और M3 इंटरसेप्टर की मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक होगी। इसकी सिंगल शॉट किल कैपेबिलिटी 80 से 90% तक है, यानी जो भी दुश्मन ड्रोन, फाइटर जेट या हाइपरसोनिक व्हीकल भारत की सीमा की तरफ बढ़ेगा वो 400 किलोमीटर दूर से ही डिटेक्ट होकर राख हो जाएगा। 2035 तक ये पूरे भारत के ऊपर एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस शील्ड बना देगा। और तो और दोस्तों, इन सब के पीछे भारत का स्वदेशी इनोवेशन मॉडल छुपा हुआ है। 2022-23 में डिफेंस R&D बजट का 25% हिस्सा प्राइवेट कंपनियों, स्टार्टअप और एकेडेमिया के लिए खोल दिया गया है। आईडेक्स योजना के तहत आज 676 से ज़्यादा स्टार्टअप और MSME सीधे रक्षा मंत्रालय के साथ काम कर रहे हैं। सरकार ने 5,521 विदेशी रक्षा वस्तुओं की आयात पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, जिसका नतीजा है कि सेना ने 175 में से 169 गोला बारूद किस्मों को पूरी तरह से स्वदेशी बना दिया है, यानी 91% की भारी आत्मनिर्भरता। दोस्तों, इस पूरी कहानी में सबसे ज़्यादा बेचैन है चीन, क्योंकि उसे समुद्री वर्चस्व पर सीधी चुनौती मिल रही है। भारतीय नौसेना के लिए नए युद्धपोत और पनडुब्बियां 75% से ज़्यादा स्वदेशी हैं और अंडमान निकोबार में भारत का बढ़ता मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर मलक्का जल डमरू मध्य पर एक गेट कीपर की तरह बैठा हुआ है, जहां से चीन का 80% तेल और व्यापार गुजरता है। इसे ही मलक्का डायलेमा कहा जाता है। इसके साथ ही अग्नि 4 और अग्नि 5 का MIRV तकनीक के साथ सफल ट्रायल बीजिंग समेत चीन के पूरे पूर्वी तट को भारत की जद में ले आया है। दोस्तों, अब बात करते हैं रक्षा निर्यात के उस मास स्ट्रोक की जिसने ग्लोबल डिफेंस मार्केट में भूचाल ला दिया है। 2013-14 में भारत का रक्षा निर्यात मात्र 686 करोड़ का था, जो 2025-26 में बढ़कर 38,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। सिर्फ 12 साल में 5,500% से ज़्यादा की छलांग। आज भारत 80 से 100 देशों को सैन्य साजो सामान सप्लाई कर रहा है। फिलीपींस को ब्रह्मोस और अर्मेनिया को पिनाका रॉकेट लॉन्चर सौंपकर भारत ने साबित कर दिया है कि वो अब एक भरोसेमंद ग्लोबल सप्लायर बन चुका है। 2029 तक सरकार का लक्ष्य है सालाना 3 लाख करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन। दोस्तों, भविष्य का युद्ध सिर्फ तोप और मिसाइल से नहीं बल्कि डेटा, एल्गोरिथम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लड़ा जाएगा। इसलिए PM मोदी ने अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल की ट्रेनिंग देने का ऐलान किया है, जो सीधे भारत के भविष्य के डिफेंस टेक और साइबर क्षमता की नींव तैयार करेगा। साथ ही आज भारतीय रक्षा बलों में महिलाएं सिर्फ मेडिकल या फिर एजुकेशन कोर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि फाइटर जेट उड़ा रही हैं, युद्धपोतों पर तैनात हैं और आर्टिलरी रेजिमेंट का नेतृत्व कर रही हैं। दोस्तों, 2014 के बाद का यह पूरा दशक भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए एक पुनर्जागरण काल है। हम अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास करते हैं, रूस से तकनीक लेते हैं और अपने घर में स्वदेशी हथियारों का जखीरा भी बढ़ा रहे हैं। ऐसी मल्टी अलाइनमेंट कूटनीति जिसे चीन चाहकर भी कॉपी नहीं कर सकता। अगली पीढ़ी की हाइपरसोनिक मिसाइलें, प्रोजेक्ट कुशा की एयर डिफेंस शील्ड, AI ट्रेंड 1 करोड़ युवा और ब्रह्मोस की दहाड़, ये सब मिलकर एक नए और निडर भारत की तस्वीर पेश कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है? क्या भारत अपने तय समय पर हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाकर तैयार कर पाएगा? क्या भारतीय वैज्ञानिकों में ऐसी क्षमता है? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।